प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पार्टनर कैपिटल के कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। इन दिस वीडियो हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो किसी भी बोर्ड में क्वेश्चन आने का चांसेस सबसे ज्यादा होता है। उस टॉपिक का नाम है पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि हो सकता है कि प्रीवियस ईयर में हम लोगों ने अपना पीएल एप्रोप्रिएशन पार्टनर कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर कर लिया, उसके बाद मुझे पता चल रहा है कि मैंने उसमें किसी तरह का कोई ना कोई गलती किया हूं। तो अब अगर हम लोग ह्यूमन बीइंग है तो गलती होना स्वाभाविक सा चीज है कि हम लोग गलती कर सकते हैं। तो उस गलती को सही कैसे करें, इसके बारे में आप लोगों ने थोड़ा सा क्लास 11 में एक चैप्टर पढ़े थे, एरर्स एंड देयर रेक्टिफिकेशन। उसमें भी बताया गया था अगर हम ह्यूमन बीइंग हैं तो गलत होना स्वाभाविक है, इसमें बहुत बड़ा कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। तो उसे सही कैसे करें, तो उसी का इसमें कुछ एडवांस वर्जन है कि आप उसे कैसे सही करेंगे। एक तो उस अगर मान लो कि मैंने कुछ बनाया और वो गलत निकल गया, पीएल एप्रोप्रिएशन गलत हो गया, पार्टनर कैपिटल अकाउंट गलत हो गया, कुछ भी गलत हो गया, तो सही करने के लिए क्या करें? क्या उसे पूरा को हम लोग कट कर दें, फिर से प्रिपेयर करें? तो ये बहुत लेंदी वर्क है। तो इस सब चीजों से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं। इसीलिए इसका नाम क्या है, पास्ट एडजस्टमेंट। कि पास्ट में हम लोग जो गलती किए हैं उसको इन दिस ईयर हम कैसे सही कर सकते हैं, इसलिए टॉपिक का नाम क्या है, पास्ट एडजस्टमेंट। तो आपको ये अब आइडिया आ गया होगा कि उसमें आपको पढ़ना क्या है। ठीक है कि आप पीएल एप्रोप्रिएशन पार्टनर कैपिटल अकाउंट में कुछ ना कुछ गलती किए हैं, आप उसे सही कैसे करेंगे। तो इसके लिए क्या करना है, आपको एक एंट्री पास करना है। आप जैसे ही एंट्री पास करोगे वो ऑटोमेटिक पूरा का पूरा एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, अब इसे ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि सर आखिर में हम लोग किस तरह का इसमें गलती नॉर्मली कर सकते हैं। तो पहला मैं टॉपिक का नाम दे रहा हूं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, दूसरा टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, तीसरा टॉपिक है सैलरी ऑब्लिक पार्टनर कमीशन, और फोर्थ में मैं दे रहा हूं रेशियो। हो सकता है कि मुझे कुछ और रेशियो में बांटना हो, मैं किसी और रेशियो में बांट दिया हूं। तो इसके बारे में आपको डिटेली पढ़ना है और मैं सभी का एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा ताकि आपको यह पता चल सके कि आप एग्जाम में उसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब यहाँ जो पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में हम लोग क्या क्या गलती कर सकते हैं। पहला है ओमिशन, मतलब कि मान लो कि पार्टनरशिप डीड में आपको दिया हुआ है कि आपको 10% के रेट से पार्टनर को इंटरेस्ट देना था, और हम लोग क्या किए, बाय मिस्टेक उसे अच्छी तरह से रीड नहीं किए, और जब हम लोगों ने पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया तो उसमें हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लिखना भूल गया, दैट मींस ओमिशन कर दिए हम लिखने में। तो उसे हम लोग सही कैसे करेंगे, ये फर्स्ट टाइप की गलती है। सेकेंड टॉपिक क्या पढ़ेंगे इसमें, ओवर। जैसे मान लो कि आपको एग्रीमेंट में दिया हुआ है 10% आपको देना है इंटरेस्ट, कितना परसेंट देना है, 10%, और हम लोगों ने बाय मिस्टेक 12% के रेट से पार्टनर को इंटरेस्ट दे दिया। ठीक है, इसी का अपोजिट मान लो कि मुझे देना चाहिए था 10% के रेट से इंटरेस्ट, और मैंने पार्टनर को सिर्फ कितना परसेंट के रेट से इंटरेस्ट दिया, 8%, 7%, मतलब उससे कम। तो आप इन तरह की गलती को आप कैसे सही करेंगे, क्या एंट्री पास करेंगे, चलिए इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे थे कि अगर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को देना भूल जाएं तो आप क्या करेंगे, इसलिए टॉपिक का क्या नाम है, ओमिशन। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ए बी एंड सी आर पार्टनर इन अ फर्म, एक फर्म है जिसमें ए बी सी पार्टनर है। दे हैव ओमिटेड ऑन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देखिए वो बोल रहा है, वो लिखना भूल गया, ओमिटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। तो ये देखिए पता चल गया कि किसका क्वेश्चन है, पास्ट एडजस्टमेंट का सबसे पहले, क्योंकि हम ओमिटेड है और ये केस है।
आगे क्या बोलते हैं, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, और इनका कैपिटल दिया हुआ, ए का कैपिटल 1 लाख, बी का कैपिटल 90,000, सी का कैपिटल 80,000। तो इसके आप सॉल्व कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को? तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक टेबल प्रिपेयर करना होगा। तो देखिए जैसे ये एक टेबल है, आप यहां पे लिख सकते हैं टेबल। देखो सबसे पहले इस कॉलम में लिखिएगा पार्टिकुलर्स। कितने पार्टनर है? 3 पार्टनर है, ए बी और सी। तो ए बी सी और लास्ट में लिखिएगा टोटल। ठीक है, अगर 2 पार्टनर होंगे तो ए बी और टोटल। तो इसका मतलब क्या हो गया, जितने भी पार्टनर हैं उससे एक कॉलम एक्स्ट्रा प्रिपेयर करना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग कर क्या रहे हैं कि ओमिटेड मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लिखना भूल गए। तो चलो सबसे पहले क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और किस परसेंट से रेट देना आपको इंटरेस्ट, 10%। ठीक है, तो आप 1 लाख का 10%, 10,000, 90,000 का 10%, 9,000, और 80,000 का 10%, 8,000। ठीक है, अब ये तीनों को आपस में प्लस कर दो और इसे यहां पे लिख दो टोटल में। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे एक स्पेशली जो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस, देखो मैंने यहाँ पे क्रेडिट लिखा हूं। तो इसके लिए आपको क्या ध्यान देना है कि आप जिस आइटम को भूल गए हैं उसको आपको फोकस करना है पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में बताया था पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो आप ध्यान देना कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो पार्टनर कैपिटल में किधर में आता है, डेबिट साइड में आता है या क्रेडिट साइड में आता है? तो आपको ध्यान आएगा तो वो बाय साइड में था, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दैट मींस वो क्रेडिट साइड में था। तो जो भी चीज पार्टनर कैपिटल के बाय में आएगा मतलब क्रेडिट में आएगा, उसको क्रेडिट में यहां लिखोगे, और जो डेबिट में आएगा उसे डेबिट में लिखना। ठीक है, तो इसलिए जो क्रेडिट में था इसलिए मैंने यहाँ पे क्रेडिट लिखा। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो टोटल दिया हुआ होगा इसको अकॉर्डिंग टू रेशियो, जिस रेशियो में अपने पार्टनर अपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उस रेशियो में इसे क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो देखो इस क्वेश्चन में कहीं भी रेशियो गिवन नहीं है, वो किस रेशियो में बांटते हैं। तो आपको भी ये बेसिकली फंडामेंटल था कि अगर रेशियो नहीं दिया हुआ रहेगा तो हम लोग किसमें बांटते हैं, इक्वली बांटते हैं। तो 3 पार्टनर है उसे आप क्या करो, इक्वली में बांट दो। तो 27,000 को 3 से डिवाइड करेंगे, 9,000, 9,000, 9,000, और इस तीनों को ऐड कर दोगे क्या निकल जाएगा, 27,000। तो देखो ये क्रेडिट था, इसे हम लोग क्या कर देंगे, डेबिट। अब दोनों को आपस में एडजस्टमेंट कर दो। देखो 10,000 में से जाएगा 9,000, तो क्या बचेगा 1,000। तो देखो कौन सा अमाउंट बढ़ा है, डेबिट का अमाउंट बढ़ा या क्रेडिट का? तो आप यहाँ पे देख रहे होगे कि क्रेडिट का अमाउंट बढ़ा है, इसलिए यहाँ पे क्रेडिट लिख देंगे। 9,000, 9,000 क्या बचेगा, कुछ नहीं, डैश। यहाँ पे 8,000, यहाँ पे 9,000। तो बताओ इसमें से कौन सा बड़ा है, क्रेडिट बड़ा है या डेबिट? तो डेबिट बड़ा है, तो यहाँ पे लिख देंगे 1,000 डेबिट। तो डेट मींस आपस में माइनस करना है और आपको देखना है किसका बड़ा है, डेबिट बड़ा है या क्रेडिट। अगर क्रेडिट बड़ा है क्रेडिट यहाँ पे लिखेंगे, अगर डेबिट बड़ा है तो यहाँ पे डेबिट लिखेंगे। ठीक है, तो बस देखो अब यहाँ पे हमको पता चल गया डेबिट क्या है क्रेडिट क्या है। तो देखो सी कहाँ लिखा हुआ है, डेबिट में। तो हम लोग जब जनरल एंट्री बनाएंगे तो क्या लिख देंगे, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट में क्या है ए, तो यहाँ पे लिख देंगे 2S कैपिटल, और यहाँ पे देखो अमाउंट 1,000। तो अगर किसी भी तरह का कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अगर ओमिशन है तो आप सबसे पहले क्या करोगे, फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को मेंशन करोगे निकाल के। उसके बाद जो भी दिया हुआ रहेगा अमाउंट उसको अकॉर्डिंग टू रेशियो डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। उसके बाद देखना है कि डेबिट का बड़ा है या क्रेडिट, अगर क्रेडिट बड़ा है क्रेडिट लिखना है, डेबिट बड़ा है और डेबिट लिखना है। इसी के अकॉर्डिंग आपको अपने जर्नल एंट्री में पुट कर देना है। तो ये ऑटोमेटिक आपका जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिटेड था वो सही हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जिसमें क्या है, ओवर, मतलब यहाँ पे आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ज्यादा दे दिया, आपको देना था कम आपने ज्यादा दे दिया। तो चलिए देखते हैं इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सही कर सकते हैं। तो आपने अभी इससे जस्ट
हम लोग देखे थे ओमिशन कि अगर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को देना भूल जाए तो आप उसे कैसे एडजस्टमेंट करेंगे। तो अब हम लोग बात करते हैं ओवर। ओवर का मतलब मैंने आपको क्या बताया कि आपको अगर मान लो सपोज करो कि इंटरेस्ट एक्चुअल में देना है 10% और आपने एक्स्ट्रा कितना पेमेंट कर दिया 12%, तो इसे हम लोग कहते हैं ओवर, मतलब ज्यादा। तो देखो इस केस में जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म क्या है, देखो एक्चुअल में आपको उसके अकाउंट में क्रेडिट कितना करना चाहिए था 10%, हम लोगों ने क्रेडिट कितना कर दिया 12%, तो डेट मीन्स 2% एक्स्ट्रा किया ना हम लोग। तो ये 2% को सही करने के लिए आपको पता है ना हम लोग क्या करते हैं, रिवर्स, जो चीज को क्रेडिट कर देते हैं सही करने के लिए उसे डेबिट करते हैं। इसलिए जितना आप एक्स्ट्रा लिख रहे हैं, जितना आपने एक्स्ट्रा दे दिया है उसे आपको क्या कर देना है, डेबिट कर देना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं ये सारे टर्म को। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए बी एंड सी आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:3:5। देखो इसमें एक रेशियो दिया हुआ है 2:3:5, तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं 2/10, 3/10 और 5/10। देयर फिक्स कैपिटल, उसका फिक्स कैपिटल कितना कितना दिया हुआ है, ए का 15 लाख, बी का 30 लाख और सी का 60 लाख। ए का 15 लाख, बी का 30 लाख और सी का 60 लाख। अब मेन चीज क्या बोलता है, फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2018 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज क्रेडिटेड टू देम एट द रेट ऑफ 12%। देखो उसके हम लोग कितना क्रेडिट कर दिए 12% इंस्टेंट ऑफ 10%। देखो एक्चुअल में देना था 10%, आपने कितना दे दिया 12%, तो 2% ज्यादा दिया ना, तो ये 2% को आपको क्या कर देना है, सिंपली सा डेबिट कर देना है। तो देखो सोल्यूशन में क्या लिखना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 2%, और इसे हम लोग क्या करेंगे क्रेडिट, सॉरी क्या करेंगे डेबिट। तो देखो 2% को आपको यहाँ पे क्या कर देना है डेबिट। तो देखो 15 लाख का निकाल लो डायरेक्ट 2%, 30,000, 30 लाख का 2%, 60,000 और 60 लाख का 2% 1,20,000। फिर बिल्कुल सेम कंसेप्ट, तीनों को आपस में प्लस कर दो, कितना आएगा 2,10,000। तो इस 2,10,000 को हम लोग क्या बोले थे, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट को आपको बांट देना है। कैसे बांटना है, यहाँ पे देखो रेशियो दिया हुआ है 2/10, 3/10 और 5/10। तो इससे बांट दो 2/10, 3/10 और 5/10 में, तो कितना आएगा 42,000, 63,000, 1,05,000। इसे आपस में प्लस कर दो। अब इसे क्या करना है, एडजस्ट करना है। देखो क्रेडिट कितना है 30,000, सॉरी डेबिट कितना है 30,000 और क्रेडिट कितना है 42,000। तो बताओ डेबिट बड़ा है या क्रेडिट, क्रेडिट बड़ा है, तो यहाँ पे लिख देंगे क्रेडिट। 60,000 डेबिट, 63,000 क्रेडिट, तो बड़ा क्या है क्रेडिट, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे क्रेडिट। 1,20,000, 1,05,000, कौन सा बैलेंस बड़ा है, डेबिट बड़ा है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे डेबिट। आपको सारा पता चल गया, तो इसे क्या करना है जनरल एंट्री में पुट कर देना है। तो देखो सी क्या है क्रेडिट, सॉरी डेबिट, ए और बी क्या है क्रेडिट, तो इसे हम लोग कहां लिख देंगे क्रेडिट में। ये एडजस्टमेंट एंट्री हो गया। तो आपने देखा कि अभी अगर आपको जितना इंटरेस्ट देना चाहिए अगर उससे ज्यादा पे कर दिए हैं तो आप इसे सही कैसे करोगे। बस कुछ नहीं करना है, जितना एक्स्ट्रा पे किया उसका दोनों का डिफरेंस आप यहां पे निकाल लो और इसका बैलेंस क्या होगा क्रेडिट, और ठीक है सॉरी डेबिट, और यहां पे क्रेडिट करके आप उसे सॉल्व कर दीजिए। तो इस तरीके से आप किसी क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं अंडर, कि अगर आप उस चीज को कम कर देंगे तो क्या करना है अंडर के बारे में, कि अगर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम पे कर दिए हैं तो आप उसे क्या करना है। तो आप सोच के देखिए, अगर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्चुअल में पे करना चाहिए था 12%, आपने कितना पे किया 10%, मतलब 2% कम पे कर रहे हैं, तो आपको सही करने के लिए क्या करना है 2% उसे पेमेंट और करना है।
तो मतलब 2% आपको उसके अकाउंट में क्रेडिट और करना होगा। तो देखिए यहाँ पे सेम क्वेश्चन है जो मैंने प्रीवियस में ओवर में दिया था, बस मैंने यहाँ पे अमाउंट चेंज कर दिया। तो उससे एक्चुअल में पे कितना होना चाहिए था 12%, मगर आपने कितना पे किया 10%, मतलब 2% आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करना है। तो एक्स्ट्रा पेमेंट करना मतलब 2% और क्रेडिट करना है उनके कैपिटल को। तो देखो 2% यहाँ पे बस अंतर क्या है, उसमें हम इसको डेबिट किए, इसमें हम लोग क्या करेंगे क्रेडिट, और जिस क्रेडिट किए तो उससे क्या कर देंगे डेबिट। तो 50 लाख का 2%, 30 लाख का 2%, 60 लाख का 2% सेम। इसे फिर से हम लोग किस रेशियो में बांट देंगे 2/10, 3/10 और 5/10। अब फिर से इक्वल करो, देखो क्रेडिट डेबिट किसका फिगर बड़ा है डेबिट का, तो 12,000 डेबिट, क्रेडिट डेबिट बड़ा कौन सा है 3,000 से डेबिट बड़ा है, तो डेबिट कर देंगे 1,20,000, 1,05,000। तो किसका फिगर बड़ा है क्रेडिट, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे क्रेडिट, बस इसे आपको जनरल एंट्री बना देना है। तो देखो ए क्या होगा डेबिट, बी क्या होगा डेबिट और सी क्या होगा क्रेडिट। तो इस तरह से आपने देखा कि हम लोग अगर ओमिटेड हो जाए तो क्या करेंगे, अगर एक्स्ट्रा दे दे तो क्या करेंगे, और कम देने से क्या करेंगे। तो इस तरीके से आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के किसी भी एडजस्टमेंट एंट्री को पास कर सकते हैं। तो अब हम लोग देखने वाले हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में, कि अगर आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड कोई गलती करते हैं तो आप उसे कैसे सही कर सकते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी मैंने 3 भाग से डिवाइड किया। हो सकता है कि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखना बिल्कुल भूल गए हो सकता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपने कम दिया और हो सकता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने ज्यादा दिया हो। तो ये देखिए बिल्कुल सेम टू सेम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के जैसा ही है, बस इसका क्या करना है आपको, जो डेबिट था वो क्रेडिट होगा, क्रेडिट है जो डेबिट होगा। इसका रीजन क्या है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है पार्टनर कैपिटल के डेबिट साइड में आता है, इसलिए आप जहां पे मिस्टेक करोगे वहां पे कौन सा बैलेंस लिखना है आपको डेबिट, अंडर में मतलब जहां पे कम लिखना है थोड़ा सा और ज्यादा देना है तो उसके अकाउंट को डेबिट करेंगे, और अगर आपने उसको ज्यादा ले लिया है तो उसको कम करने के लिए उसका रिवर्स करेंगे क्रेडिट। तो चलिए हम लोग सबसे पहले ओमिटेड के बारे में देखते हैं कि इसका क्वेश्चन किस टाइप से होगा। तो देखिए क्या लिखा हुआ क्वेश्चन, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 1:1:1। दैट मींस ये लोग कैसे बांटता है इक्वली। तो आफ्टर फाइनल अकाउंट हैव बीन प्रिपेयर्ड, देखो यहाँ पे क्या बोला है, जो फाइनल अकाउंट है कंपनी का वो प्रिपेयर हो चुका है। इट वाज डिस्कवर्ड दैट, उसके बाद पता चला, हम लोग डिस्कवर कर रहे खोज कर रहे हैं, दैट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट द रेट ऑफ 10% हैड नॉट बीन टेकन इनटू कंसीडरेशन, कि हम लोग इंटरेस्ट ऑन जो ड्रॉइंग है 10% उसको हम लोग कंसीडर किए ही नहीं है। तो देखो ये बिल्कुल किए ही नहीं है, तो ये गलत हो गया। तो ये किस टाइप का होगा ओमिटेड। तो इसे सही कैसे करना है, तो देखो ड्राइंग कितना दिया हुआ है, ए का ड्राइंग दिया हुआ है 20,000, बी का दिया हुआ है 30,000, सी का दिया हुआ है 40,000। तो बनाने का बिल्कुल सेम तरीका, 3 पार्टनर ए बी सी, और यहाँ पे क्या लिख देंगे टोटल। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कौन सा बैलेंस डेबिट बैलेंस। तो देखो 20,000 का 10%, तो आप सोच रहे होंगे सर कि 20,000 का 10% तो 2,000 होता है, आपने 1,000 बाय मिस्टेक लिख दिया है। नहीं, ये बाय मिस्टेक नहीं लिखे हैं, आप लोग एक प्रोविजन को भूल रहे हैं। वो प्रोविजन क्या है कि आप देखो कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में डेट कहीं मेंशन है क्या, ये ड्राइंग कब कर रहा है, नहीं ना। तो उस केस में क्या बताए थे, कितने मंथ का कंसीडर करने के लिए 6 मंथ का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6/12, दैट मीन्स 1,000। उसी तरीके से 30,000 से निकाल लो, 30,000 का 10% कितने मंथ के लिए 6 मंथ के लिए, ठीक है। और फिर 40,000 का निकाल लो। बाकी सेम प्रोसेस, इन्हें आपस में प्लस कर दो, कितना आएगा 1500। इसे किस रेशियो में बांटना है, जो रेशियो में गिवन है उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट
कर दीजिए। अब देखिए 1000 डेबिट 1500 क्रेडिट, तो किसका फिगर बड़ा है? क्रेडिट का 500 इक्वल कौन सा फिगर बड़ा है? पहले माइनस कर देंगे 500, अब देखेंगे किसका फिगर बड़ा है, डेबिट या क्रेडिट, तो कौन सा बड़ा है? डेबिट। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? डेबिट। अब इसे जनरल एंट्री में पुट कर दो। देखो सी अकाउंट डेबिट टू ए को क्या करना है? क्रेडिट। तो ए को हम लोगों ने क्या कर दिया? क्रेडिट। तो इस तरह से देखा कि ये कितना इजी है। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को अगर आप कैपिटल को आप अगर अच्छी तरह से समझ लोगे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बहुत ज्यादा टफेस्ट नहीं है। तो मैं ओमिटेड बता दिया हूं आपको, अंडर और ओवर बिल्कुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के जैसा ही समझ के प्रिपेयर करना है। कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आपको आस्क कर लेना है। बस मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे दे रहा हूं। जैसे मान लो कि उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्चुअल में मिलना चाहिए था 10%, मगर आपने पे कितना किया है? 8%, तो 2% आपको एक्स्ट्रा देना है ना, तो 2% को आपको यहाँ पे डेबिट कर देना है, 2% निकाल के फिर सॉल्व कर देना है। ओवर में क्या होगा कि जितना ओवर पे किए हैं उसको यहाँ पे क्रेडिट कर देना है और यहाँ पे डेबिट फिर सॉल्व कर देना है। तो आपका क्या निकल जाएगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का भी ओमिटेड, अंडर और ओवर। अब हम लोग बात करेंगे सैलरी और कमीशन का। अगर एक पार्टनर को सैलरी और कमीशन देना भूल गए तो आप उसे कैसे कंसीडर करोगे? सैलरी कमीशन, अगर पार्टनरशिप डीड में सैलरी और कमीशन मेंशन है कि आपको उस पार्टनर को इतना सैलरी और इतना कमीशन पे करना है, उसके बाद भी अगर आपने उसे पे नहीं किया है तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखो सपोज डेट करो कि 3 पार्टनर है, ए बी सी आर पार्टनर, और वो किस रेशियो में अपने प्रॉफिट को बांटते हैं? 3:2:1। बोलता है आफ्टर द अकाउंट्स फॉर द ईयर इंडेड, कि जब आप अकाउंट्स को बंद कर दिए, क्लोज कर दिए हैं 31 मार्च 2018 को, तो इट वाज फाउंड दैट, वो क्या पता कर रहे हैं कि ए सैलरी ऑफ 10,000 पर ईयर टू ए, कि आपको ए को कितना सैलरी देना चाहिए था? 10,000, और बी को कितना सैलरी देना चाहिए था? 20,000। सी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। was not provided before distribution of profit, क्या प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले इन सब चीजों को ध्यान नहीं दिए, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखो ये बिल्कुल आसान सा तरीका है कि बताओ सैलरी और कमीशन पार्टनर कैपिटल में किधर आता है? 2 में या बाय में? बाय में आता है। दैट मींस ये कौन सा बैलेंस होगा? क्रेडिट बैलेंस होगा। तो मैंने पहले में बताया कि जो भी चीज को भूल गए सबसे पहले उसे राइट डाउन करो। पार्टनर सैलरी, ए को कितना मिलना चाहिए था? 10,000, बी को कितना मिलना चाहिए? 20,000। सी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है क्या? नहीं। दोनों को प्लस कर दो, क्या हो गया? 30,000। और इस 30,000 को क्या करना है? अकॉर्डिंग टू रेशियो डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो रेशियो कितना दिया हुआ है? 3:2:1। तो डिवीजन ऑफ प्रॉफिट इन 3:2:1, 15,000, 10,000, 5,000, ये हो गया 30,000। अब बिल्कुल सॉल्व कर दो। देखो पहले 10 में से 15 को घटा दो, बचेगा 5,000। तो बैलेंस किसका बना है? क्रेडिट या डेबिट? डेबिट बैलेंस पर आप यहाँ पे लिख देंगे डेबिट। 20,000 माइनस 10, माइनस कर देंगे, क्या बचेगा? 10,000। और किसका फिगर बना है? क्रेडिट या डेबिट? तो ये क्रेडिट, यहाँ पे लिख देंगे क्रेडिट। यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ 5,000, यहाँ क्या बचेगा? 5,000। तो किसका फिगर बना है? क्रेडिट का। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? क्रेडिट। बस इसका आप जनरल एंट्री पास कर दो। तो देखो यहाँ पे क्या है? ए और सी डेबिट है, तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल। इस तरह से आप जनरल एंट्री पास कर सकते हो। तो ये था आपका टॉपिक सैलरी ऑब्लिक कमीशन। अब हम लोग बात करने वाले हैं पास्ट एडजस्टमेंट में रेशियो, कि अगर सपोज कीजिए कि 3 पार्टनर है ए बी और सी, वो पहले मान लो कि रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते थे अपने प्रॉफिट को 2:2:1 में, मगर फ्यूचर में क्या हुआ? कोई पार्टनर वो बोले कि नहीं मुझे इक्वली चाहिए या मुझे कोई नया रेशियो में चाहिए, तो आपको क्या करना होगा? तो इस टाइप के मतलब जहां पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाए, पहले पार्टनर कुछ और रेशियो में बांटते थे और अब वो क्या बोल रहे कि नहीं इसे दूसरे रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो इस तरह के जो मिस्टेक करते हैं हम लोग उसी को कहते हैं यहाँ पे हम लोग रेशियो नाम दिए हुए हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं कि आपको क्या करना है, कैसा क्वेश्चन दिया बनेगा।
तो ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:2:1, दैट मीन्स 2/5, 2/5 और 1/5। ठीक है। सी वांट्स दैट, अब देखिए हम लोग अभी किस रेशियो में प्रॉफिट को बांटते हैं, 2:2:1 में। अब क्या है, सी वांट्स दैट he should be given equal share in profit with A and B। अब यहां पे C क्या चाहता है, देखो यहां पे C का रेशियो क्या है 1/5, मगर C क्या चाहता है कि उसका भी रेशियो A और B के इक्वल हो। मतलब देखो A, B और C इनका रेशियो है 2:2:1, ये अभी है, मगर सी क्या चाहता है कि हमारा रेशियो क्या हो, इक्वल हो, 2:2:2। दैट मीन्स इसको आप सॉल्व करें निकल जाएगा 1:1:1। ठीक है, सी ये चाहता है। और सी और क्या चाहता है, दैट द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो शुड कम इन द इफेक्ट फॉर द लास्ट 3 ईयर। वो अभी से नहीं, वो बोलता है प्रीवियस 3 साल से, पिछले 3 साल से ये चेंज करके होना चाहिए। तो इसके बाद क्या दिया है, ए एंड बी हैव नो ऑब्जेक्शन टू दिस, और इसमें ए और बी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, मतलब ये चेंज होगा। ठीक है। अब देखो नेट प्रॉफिट लास्ट 3 साल का दिया हुआ है। फर्स्ट ईयर 52, 44,200, 51,610। तो ये 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है। तो आपको ऐसा नहीं इसमें कुछ बिल्कुल नया चीज करना है, सेम तरीका। पहले ये तीनों साल को आपस में प्लस कर दो, क्या निकलेगा 1,47,810। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसे किस रेशियो में बांटते थे, 2:2:1। इसमें आप सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूट कर दो। इसे आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो ए का आएगा 59,124, बी का भी 59,124 और सी का क्या आएगा 29,562। अब इसके बाद क्या करना है, ये तो हम लोग इस रेशियो में बांटते थे। अब सी क्या चाह रहा है, वो किस रेशियो में बांटे, इक्वली चाहता है। अब इसे क्या करो 1/3, 1/3, 1/3 में बांट दो अकॉर्डिंग टू रेशियो। इसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो कितना आएगा 49,270, 49,270 और 49,270। अब इसमें जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है सर, यहाँ पे किसे डेबिट करें और किसे क्रेडिट, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग आपको बैलेंस फिगर निकाल के आपको यहाँ पे डेबिट क्रेडिट करना है। तो देखिए इसमें आपको करना क्या है कि देखो ये हम लोग पहले रेशियो पार्टनर में बांट देते थे। ठीक है, हम लोग पहले अगर ये रेशियो नहीं था हम लोग इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते थे, मतलब इस रेशियो में हम अपने पार्टनर को क्रेडिट करते होंगे। मगर अब सी क्या बोल रहा है कि नहीं, इस रेशियो में क्रेडिट करो। तो आपको क्या है कि ये मिस्टेक है ना, तो इसे सही करने के लिए आपको पता है ना क्या करना है, जो चीज क्रेडिट है उसे सही करने के लिए आपको क्या करना होगा, डेबिट। तो इससे आपको क्या कर देना है, डेबिट, और ये क्या हो जाएगा क्रेडिट। अब यहाँ पे फिर बैलेंसिंग फिगर से निकाल लो, इसमें जिसे माइनस करो ये आएगा। देखो कौन सा अमाउंट बड़ा, ये और ये बड़ा है इसलिए यहाँ पे क्रेडिट है, इसलिए क्रेडिट। ये अमाउंट बड़ा है क्रेडिट, यहाँ पे ये अमाउंट बड़ा है क्रेडिट साइड का, यहाँ पे क्या हो जाएगा क्रेडिट। तो देखो यहाँ पे ए और बी क्या निकल गया, डेबिट बड़ा है तो डेबिट। तो देखो ए अकाउंट डेबिट, बी अकाउंट डेबिट और सी को क्या कर देंगे क्रेडिट। तो इस तरीके से देखिए कि अगर हम लोग फ्यूचर में रेशियो चेंज करते हैं तो उसका इंपैक्ट कैसे होगा, और ये डेबिट क्यों है क्रेडिट क्यों है, ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे बेसिकली नॉलेज के साथ आपको समझना होगा। तो ये था सारा क्वेश्चन एक टॉपिक वाइज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, आपका रेशियो, सैलरी, कमीशन। अब हो सकता है कि आपके बुक में सारा चीज मिसिंग हो, एक ही क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, एक ही क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हो, दोनों मिक्स हो।
तो आप उसको बस सेम तरीका से डेबिट क्रेडिट को अच्छी तरह से समझ के आप उसे सॉल्व कर सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक मिक्स क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी हो, कमीशन भी हो, सैलरी भी हो, वो सारा चीजों को। अगर इसमें आपको किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। आप अगर ये आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।